समारंभा श्रीज्ञानराजमध्यमाम् वंदे गुरु परंपरा। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगत गुरु तुकाराम महाराज शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सर्व संतों के अलौकिक हितों की करुण करुणा कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवत की एकादश स्कंद के 17वें अध्याय का विचार कर रहे थे। इसमें अभी तक हम लोगों ने कितने 21 श्लोकों तक विचार देखा। अब देखिए ब्रह्मचर्य आश्रम से आगे हम लोगों का विचार आरंभ होने जा रहा है। आश्रम धर्मों की बताने की इच्छा भगवान को है और उसी प्रसंग में प्रारंभ में ब्रह्मचारी धर्म का प्रतिपादन हम लोगों के लिए करने जा रहे हैं। तो देखिए नाथ महाराज भी लिखते या वरियाता स्वधर्मता तुझ में संगे न आता उद्धवाय खगा तत्वता प्रथमता ब्रह्मचर्य। इसके बाद में अपने धर्म का प्रतिपादन करूंगा। उद्धव प्रथम ब्रह्मचर्य का श्रवण करो। ब्रह्मचर्य कितने प्रकार का है बता। ब्रह्मचर्य द्विविध जान एकाचे नैष्ठिक्य संपूर्ण एक तो उपकुर्वान ऐक लक्षण दोही छे। एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी है और दूसरा उपकुर्वान ब्रह्मचारी। इन दोनों का भी आप लक्षण सुनोगा। व्रतबंध वेदाध्ययन झाल्या पाठी जो परमार्थी थे वो निदृष्टि गृहस्थाश्रमाची न करी गोठी नैष्ठिक्य परिपाठी त्यानाव। व्रतबंध हो गया, उपनयन हो गया, वेदाध्ययन भी किया, अब संपूर्ण अध्ययन हो गया। उसके बाद जिसको घर जाने की इच्छा नहीं है, परमार्थ में अपनी दृष्टि को रख करके गृहस्थ आश्रम की गोष्ठ भी नहीं कर लेता, कुछ भी नहीं बोलता, नैष्ठिक्य परिपाठी ध्यानाव। वही नैष्ठिक परिपाठी नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, उसका नाम नैष्ठिक ब्रह्मचारी बताया। लेकिन दूसरा कौन है? उपकुर्वान वेद शास्त्र संपूर्ण पठन गुरु दक्षिणा व्रत विसर्जन करुणी करी पानी ग्रहण उपकुर्वान। जो दूसरा संपूर्ण वेद शास्त्र का पठन करके गुरु को दक्षिणा दे करके उसके बाद व्रत का विसर्जन माने समावर्तन करके जो पानी ग्रहण कर लेता है उस ब्रह्मचारी का नाम है उपकुर्वान ब्रह्मचारी। अब इसमें द्वितीय प्राप्त, अब इसी का निरूपण यहाँ पर करेंगे। द्वितीय प्राप्यानुपूर्व्यात् जन्मोपनयनम द्विजः वसन गुरुकुले दान्तो ब्रह्माधीत चाहुतः। क्या कहने लगे? आश्रम धर्मान विवक्षु ब्रह्मचारिणाम। जो आश्रम धर्म को बताने की इच्छा करने वाले ब्रह्मचारी है,
उसमें कहते हैं दो प्रकार के, उपकुर्बान और नैष्ठिक। पहले उपकुर्बान के धर्मों को कहते हैं, कितने श्लोकों के द्वारा? 9। आगे आने वाले 9 श्लोकों के द्वारा उपकुर्बान के धर्मों को बता रहे हैं। क्या धर्म है ब्रह्मचारी का? कहा कि द्वितीयम अर्थात द्वितीय जन्म। द्वितीय का अर्थ है द्वितीयम जन्म द्विजः, द्वितीयम जन्म आनुपूर्व्यात्, द्विजः आनुपूर्व्यात् द्वितीयम जन्म उपनयनम प्राप्य। द्विज त्रैवर्णिक पुरुष क्रमशः माने गर्भाधान आदि संस्कार के क्रम से दूसरा जन्म उपनयन उसको प्राप्त करके, है ना। पहला जन्म तो हो गया, लेकिन दूसरा जन्म उपनयन है। उपनयन रूपी द्वितीय जन्म को प्राप्त करके गुरुकुले वसन, गुरुकुल में रहता हुआ क्या करे? दांत, दांत अर्थात अपने इंद्रियों के ऊपर, मन के ऊपर नियंत्रण किया हुआ ऐसा हो जाए। अब के सभी के ऊपर नियंत्रण हो और सजग रहे। चाहूत ब्रह्म अधीत, कहते बुलाने के बाद शास्त्र का अध्ययन करे, ब्रह्म वेद। जब बोला अब पाठ है, अब पाठ के लिए चले आओ, तब आगे आपने नाथ महाराज की पंक्तियां देखेंगे। बुलाने के बाद शास्त्र का अध्ययन करे, अर्थात वो ये ना कहे कि मुझे पढ़ाइए, मुझे ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है, ये हमको पढ़ाइए, है ना। जब बोला है पढ़ो, तब उसने पढ़ना चाहिए। किसी किसी का स्वभाव क्या होता है? मुझे ये नहीं पढ़ना है ना, मुझे ये पढ़ना है। वह इस ब्रह्मचारी के लिए नालायक है, वह लायक नहीं है, वह इस आश्रम का पालन नहीं करता, और उसको उसके इसका फल मिलेगा तो ना मिलेगा। पालन नहीं हुआ तो फल किसने रखा है? फल भी तो असंभव है ना मिलना। फिर इसलिए देखो, शास्त्र हमें जो बताता है अपने लिए, उसका पालन सबने, सबके आश्रम का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए, नहीं तो लाभ से दूर हो जाता है। बुलाने के बाद शास्त्राध्ययन करे, यह हमें बताया। अब इसके पश्चात वो धारण क्या करे, क्या धारण करे, यही भी बताएंगे। इकट्ठा ले लेंगे 2-3 श्लोक कि प्रथमम, टीका देखो, प्रथमम तावत आश्रमेषु ब्रह्मचारिण धर्म वर्णित। पहले आश्रमियों में ब्रह्मचारी धर्म का वर्णन किया जाता है। सद्विधा, वह ब्रह्मचारी 2 प्रकार का है। उपकुर्बानो नैष्ठिकश्च, उपकुर्बान ब्रह्मचारी और नैष्ठिक ब्रह्मचारी। द्वितीयमिति नवमी, द्वितीयम इत्यादि 9 के द्वारा ब्रह्मचारी के धर्मों का तत्र आद्यस्य धर्मणा, माने कुरु जो उपकुर्बान है, उपकुर्बान जब तक अध्ययन न हो तब तक उपकुर्बान है ना, तो उपकुर्बान के धर्म को पहले बता रहे हैं। द्विजस्त्रैवर्णिक अनुपूर्व्यात्, अर्थात गर्भाधानादि संस्कार क्रमेण
गर्भाधान इत्यादि संस्कारों के क्रम से। द्वितीयम उपनयनाख्यम जन्म प्राप्त्यम, दूसरा उपनयन नामक जन्म को प्राप्त करके आचार्येण आहूत, आचार्य ने बुलाया हुआ साधक ब्रह्म वेदमधीत, ब्रह्म अर्थात वेद का अध्ययन करे। चकारात तदर्थम च विचारयत, और उसके अर्थ का भी विचार करे, यह बताया। तो इससे क्या होता है कि अध्ययन तो इससे आरंभ होता है ना। अपने ही सभी लोगों को भी पता होना चाहिए कि उसके बाद ही अध्ययन आरंभ करना चाहिए। हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, कैसे छोड़ देते हैं, पूरा जीवन अनाश्रमी होकर के बिताते हैं। यद्यपि नाम के प्रभाव से थोड़ा पर इधर उधर हो सकता है, लाभ होता है, ऐसे नहीं है, लेकिन अनाश्रमी हो गए ना। और सब लोग बोलते हैं कि अनाश्रम में रहना चाहिए, अपना अनाश्रमी है, वो अच्छी बात नहीं है। किसी पुराने लोगों का दुराग्रह हुआ कि नहीं, ज्ञानेश्वर महाराज जी का ब्राह्मण देवताओं ने उपनयन नहीं करा, इसलिए हम भी नहीं करेंगे, ये कहा। अब उस समय वो ज्ञानेश्वर महाराज कहाँ, हम लोग कहाँ, वो आकाश की तुल्य, हम चींटी की तुल्य, और चींटी और आकाश की कोई समानता हो सकती है कभी? देखो आगे, अब उसके बाद क्या करना चाहिए, तो हमें धारण क्या करना है, तो मेखला जिन दंडाक्षम ब्रह्मसूत्र कमंडलुन जटिल जटिलो धौत धौतद्वासो रक्तपीठ कुशान दधर। कहते कि क्या करें, ब्रह्मचारी ये कैसा रहे, मेखला, पहले इसके लिए जटिल जटाधारी हो, यानी केशवपन का निषेध है ना, है कि जटिल जटिल हो जाए, यानी जात जट अनभ्यंगादिना, जा जटिल अधौत वास अधौतद वास, यानी हाँ दंत धावन तो करना पड़ेगा, नहीं तो दुर्गंध छुड़ेगी, है ना। न धवता निदवासांसी, यानी इसका तात्पर्य सफेद वस्त्र धारण करने है, ज्यादा रंगे बिरंगी लोगों के, हाँ हाँ है ना, नहीं रंगे बिरंगे लोगों को अपने और आकर्षित करने वाले ऐसे कौन से भी वस्त्र धारण नहीं करे। अब ये वस्त्र धारण करना पड़ेगा क्योंकि जटिल रहेंगे, अब कीड़े पड़ेंगे, जटिल तो होता नहीं, ये जैसे कपड़े न धोंगे, कुछ न दांत न धोएंगे तो खराब रहेगा ना, इसलिए इतना तो है। पुनः वास रक्त अरक्त पीठ कौतुकादिना रक्तम पीठम आसनम यसन, कौतुक से, हाँ अच्छा दिख रहा है, रक्त, वैसे संत महाराज सदानंद बाबा कहेंगे रक्तम लाल, पीठम न यश रक्त पीठ है, जिसका लाल आसन नहीं है, माने रंगी युक्त, रंग आदि युक्त नहीं है, रंग आदियों से सुंदर दिखने के लिए नहीं किया हुआ, ये तात्पर्य लेना पड़ेगा। अब तत्पश्चात कुशान दधत, कुशाओं क्या क्या धारण करें, मेखला, कमर में मेखला होनी चाहिए,
एक ने आजीन, आजीन अर्थात वो जो मृग चर्म होना चाहिए बांधा हुआ। दूसरा दंड, एक ने दंडधारी चाहिए। अक्ष, ब्रह्म सूत्र कमंडलम, ठीक है ना। ब्रह्म सूत्र, अक्ष शब्द है ना कमलाक्ष माला, यानी माला चाहिए, गले में माला। ब्रह्म सूत्र यानी यज्ञोपवीत होना चाहिए, और कमंडलों भी अपना होना चाहिए। जैसे ब्रह्मचार्य को ये ध्यान में नहीं दे, मेखला कमर में चाहिए, एक अजिन बांधना चाहिए। अजिन नहीं तो हमसे ले लो, है ना, उसको आप कैसे भी तरह से रक्षा करके जैसे बांधना है ऐसे बांधो अपनी सबसे। दूसरा दंड होना चाहिए खुद का, इधर उधर नहीं करना चाहिए दंड को। ब्रह्म स्वाक्ष माला, माला धारण होनी चाहिए। उपनयन हो, उपनयन होना चाहिए, और अपना कमंडल भी होना चाहिए, न कि बॉटल होनी चाहिए। बॉटल नहीं। अब आया है सुप्रसंग, पर्याय नहीं रहता कभी कभी, लेकिन अभी हम भी प्रयास करने का प्रयास करेंगे। कभी भी ज्यादा से ज्यादा हो बॉटल का बिल्कुल प्रयोग मत करो। नई बॉटल भी कभी मत खरीदो, क्योंकि बॉटल अपना पानी अपने किसी एक बॉटल रखो, नहीं तो 5 लीटर की कैन अपनी स्टील की ले लो, कोई तो मिलेगी ही ना, कोई तो मिलेगी। लेकिन जो बॉटल बाजारों आपने वो 50 बिसलरी वगैरह आती है ना, उसका पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये बॉटल किसकी बनती है ये भी आपको पता होगी। और वो बॉटल सब नदी में, नालों में, संडास में, टेरेल में, किधर भी पड़ी हुई वो बॉटल एकत्रित करती है, उसको फूलते हैं, उसको ही पानी डाल लेते हैं, और उससे ही पानी भर करके हम लोगों को पीने के लिए पुनः वापस आ जाता है। इसलिए इतना दुष्ट, खराब, और प्लास्टिक कितना खराब है, कितना तुच्छ है, इसलिए उसको छोड़ करके अब बांटने का हम बोले चलो वहां से बोतल ले लेंगे। अरे पहला एक अपना एक ड्राम ले लो, ड्राम में पानी भर कर रखो, फिर अपना लेके चलो, वो चल सकते हैं ना। ड्राम तो ऐसा तो नहीं होता, ऐसा बोतल होगा, तो कुछ ना कुछ व्यवस्था अपनी करनी चाहिए। लेकिन उस तरह से बोतल का पानी और अपना कमंडल रखो। साधु, अब साधक है तो आपके पास ये, किसी के पास भी स्वयं का ये नहीं होगा। कमंडल के जैसा डब्बा स्टील का होता है ना, वो अपना भगवान के लिए, अपनी पूजा के लिए हो जाता है, अपने उसी से सब कुछ काम उससे हो जाता है। इसलिए साथ साथ में वो होना ही चाहिए। हम लोग पूजा करने के लिए बोतल भर कर लाते हैं, वो अच्छी बात है। इसलिए क्या करना है, कमंडल रखना है। अब ले सकते हो, मिलेगा कहीं ना कहीं। और आगे कहते हैं तत्पश्चात कुछ नियम भी करो। क्या करना है, अब आप लोग जैसे भोजन में बैठे हैं, भोजन में श्लोक के अतिरिक्त एक भी शब्द नहीं बोलना, भगवान का नाम स्मरण होता है उससे। और यदि क्या करना है भोजन के समय, देखो नाथ महाराज को भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये इतना श्लोक होने दो। पहले टीका देखो, किंच मेखलादीन कुशांश दधत, मेखला कुशा इत्यादियों को धारण करता हुआ रहे। तत्र अक्ष शब्द है ना, अक्षमाला, ये जो अक्षमाला है, रुद्राक्ष माला समझो, तुलसी माला, ये माला ग्रहण करनी है। कथम भूता जटिल, जटा यह हो जाए अनभ्यंगादि ना जाता जटा, जिसने तैल इत्यादि ने लगाया और जटा हो गई है। तथा अधौत ददवासो, जिसने वह वस्त्र
दांत धोने सहज रक्त पीठम दंताश्च वासाश्च ददवासांसि न धौतानि तानि यस्य साधौ तद ददवासा, जिसने दांत और वस्त्र नहीं धुले ऐसा। लेकिन आजकल इतना तो हमको छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये वस्त्र तो स्वच्छ पवित्र होने चाहिए। अब उस काल में क्या था ना, बहुत विरक्त भाव से रहने की प्रथा थी। जंगलों में रहते थे, जंगलों में गुरुकुल हुआ करते थे, और जाकर गंगा इत्यादि नदियां स्वच्छ थी, तुरंत गया। वैसे वैश्रण माने अधौत ददवासा, अर्थात जो ऐसे रीठा वगैरह ये लगा करके धोता नहीं है, पानी से निकालता रहता, पवित्र होना चाहिए ना वस्त्र, पानी से तो निकालता था, बस ऐसा धो करके डाल देना सूखने के लिए, ऐसे वस्त्र थे। ऐसा नहीं कि कभी भी धुले ही नहीं, ऐसा नहीं, माने ये रगड़ करके या उसको फेनक वगैरह साबुन वगैरह डाल करके ना धुए हो, ऐसे थे। लेकिन वस्त्र तो प्रक्षालित तो होते ही है। और च अरक्त पीठश्च न कौतुकादिना रक्तम पीठम आसनम यस्य, कौतुक इत्यादि अंक जिसका रक्त आसन लाल आसन नहीं है कि नहीं? लगता है ना, अच्छा दिखता है ना, इसलिए ऐसा आसन नहीं है जिसका ऐसा ब्रह्मचारी हो। और आगे क्या करें? स्नान भोजन होमेशु जपोच्चारे च वाग्यतः नख नख छिन्द्यान्नख रोमा न छिन्द्यान्नख रोमाणि कक्षोपस्थ गतान्यपि। देखो, यह ब्रह्मचारी के नियम है, इसलिए ये क्या कहते हैं, अब इसमें से जो जो पालन कर सकते हैं वो तो पालन करने ही चाहिए। अब कौन सा पालन नहीं कर सकते? समझो, दंत धावन, वस्त्र प्रक्षालन, जटा बनाना थोड़ा अभी हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, तो एक थोड़ा रहेगा, ठीक है। केस वपन वगैरह पूरा निषेध है, देखते हैं। स्नान स्नान भोजन होमों में जपोच्चारे च वाग्यत, स्नान भोजन होम कौन कौन सा? जब हम स्नान करते हैं उस समय बड़बड़ नहीं करनी चाहिए। हम बोलते कि नहीं, कितनी बड़बड़ करते रहते हैं, ये ब्रह्मचारी के नियम से हट गया। फिर तो स्नान करते समय बड़बड़ नहीं करनी चाहिए, भोजन करते समय बड़बड़ नहीं करनी चाहिए, होम करते समय बड़बड़ नहीं कर, जब नहीं बोलना चाहिए। जपोच्चारे च, जप करते समय तीव्र गति से ये उच्चारण करते समय भी नहीं बोलना चाहिए, यह वाग्यत हो जाए, वाणी का संयमन करे, मौन रहे। नख न छिंद्या नख रोमाने, नख बोलते नख रोम न छिंद्या, नख तो निकालने पड़ेंगे। रोम अब नख नहीं तो फिर अपवित्रता आएगी, भोजन में इत्यादि जाएगी। तो नख न छिंद्या, समझो आप नख न छिंद्या, आप तिथि के अनुसार करो, माने बुधवार शुक्रवार 2 दिन ही बस, इसी दिन में रख निकालो, बाकी कभी भी नख मत निकालो, नख तो चाहिए। नहीं निकालेंगे तो रोग होंगे, नहीं निकालेंगे तो अपवित्र हो जाता है। लेकिन रोमानी न छिंद्यात, आप नख तो नहीं कर सकते, रोम तो मत काटिए, इसके लिए कोई अड़चन है तो नहीं है। केश वपन नहीं करना चाहिए। अब आप कहोगे तो फिर कक्षोपस्थ गतान्यपि, कक्ष माने ये होता है ना, इसमें भी हो रहा, यहाँ के भी भी रोम केश नहीं निकालने चाहिए। हम निकालते कि नहीं? अब यहाँ लिखा है, ध्यान दीजिए। हाँ हाँ,
अगर अब लिखा है, आप क्या करें, है ना। पहले नहीं थे ना, बचपन में थे थोड़ी। कक्षोपस्थ रोमानी अपि न इतराणि रूपानी अन्यान अपि केशान न छेद्यात्। दूसरे किसी भी केश का छेदन नहीं करना चाहिए, ये नियम बताए। अब देखो ना आप महाराज, वैसे तो कोई भी नहीं निकालनी चाहिए, वैसे तो देखे तो अभी इस नियम से देखे, जब तक समावर्तन नहीं होता तब तक कोई निकालने ही नहीं चाहिए। ब्रह्मचारी के नियमों में उसमें क्या करना है, ये है? क्या सम्यक नहीं बढ़ा ना, सम्यक नहीं। गर्भाधान पुंसवन जात कर्म अन्न प्राशन, ये समस्त कर्म में पूर्वी दान के लिए संपूर्ण चौलाद। इसके बाद होता है उपनयन, गुरु द्वारा गायत्री ग्रहण, सावित्री जन्म है संपूर्ण व्रत बंध दान याना, उसी का नाम क्या है, व्रत बंध। इसी प्रकार गायत्री मंत्र दान द्विजन्म होते तीन वर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम संपूर्ण व्रत धारण वेदार्थ। ये ब्रह्मचर्य आश्रम वेद पढ़ने के लिए व्रत धारण करना है। यहाँ पर वेदाध्ययन निर्धारी, वेदाध्ययन के निश्चय से गुरु ग्रहे असे ब्रह्मचारी, वो ब्रह्मचारी गुरु के घर में रहे, त्याचा व्रत नियमांच कुसरी ऐकते परि संगेन, उसके व्रत का जो कौशल है मैं उसके बारे में बताता हूँ, सुनो। क्या करे, मुंजी जानवे कृष्णा जी ने मूंज रहे जानवर है, कृष्णा जिन धारण करे पश्चात दंड ग्रहण। अब वो तत्त वर्ण के अनुसार समझो, एक लिख ले, कमंडलो वाघावाधान, वाघवाधान, खुद का कमंडल होना चाहिए पाने के लिए, ये रखना ही चाहिए, इसलिए हम रखते ही है। कई बार अब यहाँ तो अपने पूछ में पानी होता ही है, बाहर जाते समय तो लेके जाना ही जाते ही है, वाक्य करने हैं और रखना ही चाहिए। वाघवावाजान जल चरण करावया, क्योंकि दूसरों के पात्र से क्यों करना है, अपना जल गा। महात्माओं में क्या बोलते हैं, खुद का कमंडल वगैरह होता ना, ये नहीं हो रहा है, इसके लिए कुछ भी नहीं है। आजकल बदल गए लोग सभी, लेकिन पूर्व काल में ये बोलते थे अपना खुद का चाहिए, नहीं तो फिर नाम रख देते ये संस्कारी महात्मा नहीं है, ये संस्कार नहीं, क्या ऐसा है उठा उठ पटांग है, होना चाहिए ना कुछ। आगे कहते हैं तेथ, हाँ, मुंजी झाड़ा हो गया ना, न करावे मस्तक वपन। हमको किसी ने पूछा था, कहाँ लिखा है कि केश मुंडन नहीं करना चाहिए, क्या लिखा है ना। न करावे मस्तक वपन, न करावे तैला भिंजन, तिल तिल भी नहीं लगाना चाहिए। न करावे दंत धावन, केशविंचरण न करावे, है ना। देखो, न करावे नख निकृंतन, न करावे रोम छेदन, बाहो मूलादिक जेदान, गुह्य स्थान अतिव्याप्त। बाहो मूल सभी जगह पर के, कोई भी किसी भी जगह बने, किसी भी केश को रोम को छूना ही नहीं, निकालना ही नहीं। रजक क्षालित वस्त्रे जान, त्याचे न करावे परिधार दान, है ना। माटे कपड़े को पर मिट्टी फिट्टी लगी रहती है ना, उसको धुले हुए अर्थात साबुन वगैरह लगा करके कपड़ों को नहीं धोना चाहिए, लेकिन इतना मत सही, ये है ना, किया करो, क्योंकि ये अपने काम, ये क्या होता है ना, फिर रोग हो जाते हैं, फिर वो पुराना काल नहीं रहा जिससे हमारी स्थिति, वहां पर तो मिट्टी लगाओ तो भी कुछ नहीं होता था। यानी सादगी से जीना है, समझो। इससे ये समझ लो, अब स्त्री
किए हुए वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। और टाप टिप ये जैसे ये अपना आ जाता है कौन, हाँ, वो ऐसा नहीं जीना चाहिए। यानी कपड़े धुले हुए अच्छे हो, साधारण हो, सादगी से हो, इतना नियम पालन करो। अब क्या कहते हैं, प्रवाही करावे स्नान, प्रातः मध्यान्ह धोई काले। प्रवाह में प्रवाही है नहीं, अब जाएंगे तो कैसे होना है। ये इसलिए कुछ नियम को अब यहाँ पर कालोक से शिथिल करना पड़ रहा है। आसन श्वेत पीठासन, आसन श्वेत पीठासन है, ये घुंगड़ी कुछ नहीं होती, वो तो फिर श्वेत ले ले बाद में। श्वेत वस्त्राचे धारण, रुद्राक्ष अथवा पद्माक्ष जान, माला ग्रहण जपार्थ, है कि नहीं। रुद्राक्ष माला, पद्माक्ष क्या है, अरे अच्छा, उसकी माला हम लोग वैष्णव है तो फिर तुलसी कर लेते, जैसी जैसी हो। वो पद्माक्ष मैंने देखी नहीं कभी अभी तक। कमल गट्टा की माला। कुशादी दर्भ पवित्र युक्त सावे कर, ऐक मौनाचा अपना हाथ है ना, कुशादी दर्भ हाथ में होने चाहिए आने यहाँ पर, नहीं तो कोई ना कोई जब के लिए क्या होना चाहिए, इधर हो होने चाहिए हाथ में। हाँ, कुछ मुट्ठी हो, नहीं तो कुछ ये हो, इसमें तो ये तो कम से कम अब क्या होता है ना, वो ये चाहिए, नहीं तो पीतल की बना लो ये, उसमें इतना कुछ, ये केवल अंश स्वर्ण का संस्कार करके 200 400 500 रुपए में एक मोदी इसी में चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। पवित्र होनी चाहिए ना हाथ में, स्वर्ण हो, नहीं तो कहते हैं क्या होना चाहिए, कुश। मल मूत्र करिता स्नान। अब आगे मौन का विचार देखो, कब कब मल मूत्र करिता स्नान, 3 मल मूत्र का त्याग करते हुए, स्नान करते हुए मौन धारण करना चाहिए। जप हो पानी भोजन, जप करते समय, हवन करते समय, भोजन करते समय मौन होना चाहिए, है कि नहीं। करते हो कि नहीं आप, कब अब करो नियम, नियम का पालन, ये अपने कल्याण के लिए किया करो। क्या कुछ तो मिलता नहीं है भोजन के समय पर, वहां पर कोलाहल करके मिलता है, अपने धर्म का नाश हो जाता है ना। इसके बाद हम क्या करना है, उभय संध्या काली जाना, निश्चित मौन धरावे। दोनों भी संध्या काल में मौन धारण करना चाहिए, और मौन होकर ये जप इत्यादि करना चाहिए। नाही अभ्यंग के शविंचरण, तेने जटा वळल्या आपण, हे ब्रह्मचारी असी जाण, व्रत धारण निमस्त, कितकी निवृत्तेसी जान। ऐसे व्रत पूर्वक रहना चाहिए, सदा गुरु सेवे से सावधान, निरंतर गुरु सेवा के लिए सावधान। गुरु कृपेने सांगे अध्ययन, तेव्हा वेद पठन करावे। यदि कृपा करके गुरु हमें बताएंगे, वेद का अध्ययन करवाएंगे, तो वेद का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मज पढ़ो सांगावे आता, हा आग्रह न लावा करावा गुरुनाथा, त्याची आज्ञा बंधोनी माथा, निष्कपटता गुरु सेवा। मुझे पढ़ाओ, ऐसा है ना, मुझे पढ़ा, ऐसा नहीं कहना चाहिए। हाँ, आग्रह न करा वह गुरुनाथ, ये मुझे ये पढ़ाइए, नहीं तो मैं चला जाऊंगा, है कि नहीं। नहीं तो क्या होता है ना, नहीं तो आप क्या करते हो, पढ़ाते नहीं, कहीं नहीं, अब निकले, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते आग्रह नहीं, अब जब बुलाएंगे तब अध्ययन करे, त्याची आज्ञा वंदने माथा, निष्कपट था गुरु सेवा। आज्ञा का वंदन करके निष्कपट भाव से गुरु सेवा करनी चाहिए।
अध्ययन संगे ना लवलाया, शीघ्र जल्दी जल्दी अध्ययन नहीं करवा रहा। तरी सांडूनि कुलाचार्य, अपने कुल के आचार्यों को छोड़ करके यदि अब पढ़ा नहीं रह रहे, उपनयन करके 1 2 4 साल हो गए, अभी तक तो ये कई पुस्तक नहीं पढ़ाया, तो फिर क्या करे? सांडूनि कुलाचार्य, उनको छोड़कर चले गए तो पढ़ो गिलिया निकाठाया, गुरु त्याग लिया महादोष। दूसरे जगह पर गए तो गुरु का त्याग करके जाना महादोष कारक होता है। सेवा करावी हरणिषि, जेने कृपा उपजे स्वामी से, तो कृपस्तवाध्ययन से हरणिषि संगेन, रात्र दिन सेवा करनी चाहिए। जब कृपा से वेद का अध्ययन करवाएंगे तब अध्ययन करना चाहिए। ठेवनी गुरुचरणे भावार्थ, पढ़ावे गया वेद शास्त्रार्थ, आकड़ा वेद तत्वार्थ, परमार्थता निज बुद्धि। गुरु के चरण में भाव रख करके वेद शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, वेद के तत्व के अर्थ को जानना चाहिए। और परमार्थता निज शुद्धि, ऐसे परमार्थता से अंतकरण की निज बुद्धि, परमार्थता यानी आपकी अपनी बुद्धि परमार्थ में स्थित होनी चाहिए। इसमें और कहते हैं उसके लिए नियम क्या है? अरे तो नावकिरे जातु ब्रह्म व्रत धर स्वयं, अवकीर्णे अवगायाप्सु यथासु स्त्री पदिम जपे। देखो सुंदर ने आपको, क्योंकि शास्त्र ने नियम बताया प्रत्येक। ब्रह्म व्रत धरा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला ब्रह्मचारी, जातो रेतः नावकिरेत, कभी भी स्वयं स्वयं के प्रयास से वीर्य का स्खलन न करे, वीर्य का त्याग न करे। अवकीर्णे, स्वप्नादि दोष के द्वारा वीर्य पतन हो जाने पर अपसु अवगाह्य, जल में स्नान करके यथासु, है ना, प्राणायाम करके त्रिपदिम जपेत, गायत्री का जप करना चाहिए। ये उस रात्रि हुए पाप के नाश का कारण है, नाश पाप को दूर करता है। यारिथि ब्रह्मचारी देख वीर्य त्याग बुद्धिपूर्वक करुण आवश्यक, व्रत विशेष ब्रह्मचर्य बुद्धिपूर्वक वीर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। स्वप्नी जाहल्या वीर्य पतन, शास्त्रोक्त विधि करावे स्नान, मग प्रायश्चितार्थ जान, गायत्री स्मरण करावे। स्वप्न में यदि वीर्य पतन हो जाए तो यथा विधि सचैल स्नान, वस्त्रादियों के सहित स्नान करे और प्रायश्चित के लिए गायत्री जप करे। और इसको कैसे? मनुस्मृति में लिखा कि सूर्य पूजा कर करके, सूर्य का उपासना करके मां मैत्रिंद्रियम, इस मंत्र का 3 बार पाठ करके, ध्यान में रहना क्या, मां मैत्रिंद्रियम 3 बार उच्चारण करके फिर गायत्री जप आदि करके उससे उस पाप से मुक्त होंगे। ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी, प्रयत्नी वीर्यता गुण हित्यांसी, जो करे तो अति दोषी आश्रम धर्मा से बुढ़विल है। इन तीनों ने यदि प्रयत्न पूर्वक वीर्य का त्याग किया तो उसने अपने आश्रम धर्मों का नाश किया। स्वप्नी जाहलिया वीर्य पतन करावे मृतिका सचेल स्नान, प्रायश्चितार्थ जान विहिताचरण जप कीजिए, है कि नहीं? प्रायश्चित के लिए जप आदि करने चाहिए। अब टीका देखो, जपोच्चारा मूत्र पुरुषोत्सर्गो जपोच्चारम तस्मिन् वाग्यतो मौनी भवेत्। जप उच्चार अर्थात मूत्र पुरुष का त्याग करते समय कुछ उच्चारण न करे, है ना, उस समय वाग नियंत्रित हो जाए। रेतो बुद्धिपूर्वक नावकिरेत न उत्सृजेत, बुद्धिपूर्वक रेत का त्याग न करे। ब्रह्मव्रत धर गृहस्थ पुरुष स्वयं कथंचित अवकिरणम
अवगाह्य स्वयं किसी प्रकार अवकीर्ण अवगाह्य स्नान करा करके स्नात्वा यथासु जिसने प्राणों का नियमन किया है कृत प्राणायाम स्त्रीपदी गायत्री जपेत जिसने प्राणायाम किया है ऐसे त्रिपदी गायत्री का जप करे। अब देखो अग्निर्काचार्य गोविप्र गुरुवृद्ध स्वरान शुचि समाहित उपासित संदेह च यतवाक जपन क्या करे अग्नि आचार्य गो विप्र गुरुवृद्ध शुरान हरे नमः शुचि पवित्र होकर के समाहित एकाग्र होकर के अग्नि की आचार्य की गाय अग्नि की हर कमाने सूर्य की आचार्य की गाय की ब्राह्मण की गुरु की वृद्ध की और देवताओं की उपासना करनी चाहिए। शुचि और समाहित होकर इनकी उपासना करनी चाहिए। संध्या यज्ञ भेद दोनों भी संध्याओं में अर्थात प्रातः संध्या और सायं संध्या में यतवाक मौन होकर जप करना चाहिए। अब यहाँ पर माध्यान्ह संध्या के लिए उतना नियम है कहते गायत्र दाते आचार्यपन माता पिता ते गुरु स्थान गायत्री देने वाले आचार्य है माता पिता गुरु है अग्नि सूर्य देवता को ब्राह्मण ज्येष्ठ इनकी क्यांचे खराबया उपासना लेकिन इनकी उपासना करने के लिए बाह्य शुचि अंतर्य समाधान बाह्य पवित्र अंतरकरण में समाधान गुरुचरणी अनन्य शरण होना चाहिए। आज्ञा पालन पिता से पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अग्नि चठाई हवन इंद्रादि देवांच स्तवन अग्नि में हवन इंद्रादि देवताओं का स्तवन ब्राह्मण ते पूज्य स्थान अर्घ्यदान सूर्य से ब्राह्मण पूज्य है सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ज्येष्ठा से साष्टांग नमन है कि नहीं ये करना चाहिए। गाय को उसको प्यार करना चाहिए। सायं प्राप्त संदेशी मौन मध्यान्ह जान मौन नहीं सायं प्रातः संध्या के लिए मौन है और मध्यान्ह में बोलेंगे तो भी चलेगा संध्या करते समय सद्गुरूंचा सामर्थ्यवादू सर्वा वरिष्ठ सर्वंद्यो ज्याचा प्रताप प्रसिद्ध सोय गोविंद सांगत सद्गुरु का जो वचन है वह सबसे वरिष्ठ सबसे वंदनीय है। उसका प्रताप प्रसिद्ध प्रताप स्वयं भगवान परमात्मा बताएंगे और देखेंगे कल। अब देखो संध्या द्वे यतवाक जपन उपासित दोनों संध्या के काल में पानी में नियंत्रण करके ही उपासना करनी चाहिए। मध्यान्ह संध्या निमित्त मौनम नास्ति मध्यान्ह संध्या के निमित्त कोई मौन का विधान नहीं है। इति द्विवचनम इसलिए द्विवचन दिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं